नमस्कार, जय श्री राम, राधे राधे, हर हर महादेव। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी लोगों की बहुत अच्छे होने की मैं ईश्वर से कामना करती हूँ कि मेरे बहन भाई दुनिया के किसी भी कोने में रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने अपने कामों में व्यस्त रहें। जहाँ भी रहें, जैसे भी रहें, भगोड़ी को धोते रहें। तो गाइज, अभी अभी मेरे सामने से एक वीडियो गई, तो उस वीडियो में मैंने कुछ देखा जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। हो सकता है हमारी बहनों ने पहले ही वीडियो बना दी होगी, तो मैंने अभी जो है सोशल मीडिया देखा नहीं है, बट मुझे लगा कि मुझे इस पे वीडियो बनानी चाहिए। और दो टके की नचनिया जो भगोड़ी है, इसकी भाषा शैली के बारे में मैं अभी आप लोगों से वर्णन, इसकी भाषा शैली जो है उसका मैं वर्णन करती हूँ आप लोगों से। और जब जब इसको नौकर चाहिए होते हैं तो ये 200-400 रुपये फेंकती है और नौकर इसके यहाँ इकट्ठे हो जाते हैं। अभी मैं आपको बताती हूँ मैं किन की बात कर रही हूँ। तो गाइस, ये गई हुई है अपने जो है सो कॉल जो है, ये बोलती है कि मेरा घर, जो कि इसका घर कभी हो ही नहीं सकता है। अबे उल्लू, बेवकूफ़ औरत, बेशरम, बेगैरत नचनिया, तो हिंदुस्तान में सोच भी कैसे सकती है कि तेरा कुछ है? तेरे 4 बच्चों के सिवाय और तेरा खुद का शरीर के सिवाय तेरा शरीर भी तेरा नहीं रहा। पूछ क्यों? क्योंकि तेरा शरीर अगर तेरा होता तो तू तमीज और तहजीब में होती। तू, तेरी बोली भाषा जो है सीधा किन की तरह है पता है? वालों की तरह। इसके आगे 2 वर्ड और लगा देना, वालों की तरह। तेरी भाषा, तेरे शब्द, तेरे बोलने का तरीका, तेरा रहन सहन सेम उनकी तरह है। हमने पिक्चरों में और टीवी नाटकों में या हमने उसमें देखा हुआ है कि जिस तरह से वो लोग बोलते हैं सेम, तो मतलब ऐसा लगती है कि उन्हीं को छोड़ के यहाँ पे आई हुई है और यहाँ पे तो इन लोगों को भी यही शिक्षा दे रही है। तू नचनिया, तेरे को किस, मतलब आप ये बताइए कि तेरे को किस, ये बता तू कि तेरे को किस नाम से हम नवाजें? नचनिया तू, क्या ही बताऊं, कैरेक्टरलेस तू, बेशरम तू, बेगैरत तू, बेहया तू, हर चीज से वाली तू, नाचने वाली तू, क्या बोले हम तेरे को। गाइस, इसकी भाषा इतनी गंदी भाषा, इतनी गंदी भाषा का प्रयोग करती है ना, और इतनी, मतलब मैं क्या ही बोलूँ, इतनी लूज टॉकिंग करती है, इतनी लूज टॉकिंग करती है। वो जो घर वाले हैं इतने बेशरम बन गए हैं। मीना फैमिली को बोलूँगी, तमीज और तहजीब में रहो, क्योंकि तमीज और तहजीब जो है, तुम लोग अपनी तमीज और तहजीब खो चुके हो इस नचनिया के साथ में। ये जो 64 दांत वाली अभी आई है ना, और 64 दांत दिखा रही है और फाड़ रही है मुंह। सुन 64 दांत वाली, तेरी कोई औकात नहीं है इसके सामने। इसको तेरी जरूरत पड़ी, इसने क्या बोला कि उसमें 2 लेडीज़ों की ज़रूरत पड़ी इसलिए इसको बुलाया। तो तेरी ना ज़रूरत किसी को है नहीं, सिर्फ इसको अपना काम निकलवाना है। इसने 200-400 रुपये का तेरे को झांसा दिया होगा और तू जो है मायका छोड़ के इसकी नौकरी चाकरी करने आ गई, इसके पहलू में बैठने के लिए आ गई, इसके इस 2 टके की औरत के सामने आ गई। तुझे शर्म आनी चाहिए 64 दांत वाली, तुझे शर्म आनी चाहिए। और जो ये बोलेगा ना कि 64 दांत वाली बोल रहे हैं, खबरदार, उनके लिए भी एक वार्निंग है। खबरदार, अगर हमको ये बोला कि 64 दांत वाली, जाके उनके घर जाओ। तुम्हें बहुत बुरा लगता है ना, तो जाके समझा के आओ। कोठा खोल रखा है क्या वहां पे? हैं? तमीज और तहजीब और भाषा भाषा शैली देखो उस 2 टके की नचनिया की, क्या बोलती है वो, किस तरह की भाषा का प्रयोग करती है। सेम वही बेगैरत औरत को शर्म नहीं आती है, हैं? तो फैमिली के बीच में रहती है 2 टके की औरत, तो टके टके पे अपने आप को, सॉरी गाइस, मतलब खुंदक इसलिए आती है कि सनातनी बोलती है अपने आप को। कौन सनातनी ऐसे 2-2 टके की औरतों की तरह बात करता है? कौन सनातनी बहू ऐसी है जो उनकी तरह बात करते हैं, जो रेड लाइट पे रहते हैं? ये 2 टके की नचनिया ये सिखाएगी हम लोगों को, ये सिखाएगी कि भाई यहाँ पे क्या होना है क्या नहीं होना है। हमारे देश में फ्री फंड का खा रही है, हैं? हमारे देश में
हमारे देश में जो मकान बन रहा है हमारे हिंदुस्तान में, उस मकान को अपना कह रही है। बेगैरत औरत, बेशरम औरत। तेरा बाप कब्र में जाने से पहले क्या खरीद के देके गया था? हैं? वो बाप जिसको तू नींद की गोलियां दिया करती थी, जिसने बहुत कोशिश की कि तेरे को वो रास्ते पे ला पाए, तूने उसके तक जो है बिस्तर, उसके अटैची तक तूने बाहर फेंकी। बेश मतलब तू क्या बेशरम बोलूं मैं तुझे? तुझे तो शर्म है ही नहीं। तुझे शर्म हया होती तो तू इस भाषा का प्रयोग नहीं करती कि ये सचिन का यार है। तो सचिन का यार तेरा भी है। सचिन का तो यार होगा नहीं होगा, पर तेरा यार जरूर है। क्योंकि जितने सारे मिस्त्री छोड़ के जा रहे हैं ना, तेरी करतूतों की वजह से, समझी? तो उनके सामने ऐसी ही भाषा का प्रयोग करती है, और उन लोगों के साथ में पता नहीं तू क्या क्या करती होगी। जब तू खुले आम ऐसा बोल सकती है तो पता नहीं तू क्या क्या बोलती होगी। एक ईंट उठा रही है, गीत मतलब तेरे तो मुंह में 24 घंटे। ये कौन माँ नहीं बनता है? तू 2 टके की औरत, तो तू पता नहीं कितनी बार माँ बनी होगी। 4 तूने जीते जागते रखे हुए हैं। पाकिस्तान में पता नहीं कितने तो नालियों में फेंक के आई होगी। तेरे लिए माँ बनना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, तेरे लिए बहुत इजी काम है। तेरे लिए माँ बनना बहुत इजी काम है। जब तेरे अंदर जब जो खराबी आ गई, तो उसके बाद जो तू यहाँ पे जो नखरे कर रही है ना, उसके बारे में भी हमें पता है। मत कर ये नखरे, ठीक है? ये नखरे करने की ज़रूरत नहीं है क्या? और ऊपर वाला तेरे साथ है? कभी भी नहीं। हमारे भगवान तुझे कभी सपोर्ट कर ही नहीं सकते। तो अल्लाह का ही गुणगान कर, और अल्लाह ही तुझे वो देंगे, सजा देंगे। हमारे हिंदुस्तान के जो जितने भी देवी देवता हैं वो तुझे बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो है कौन? तेरी औकात क्या है? तेरी औकात है हिंदुस्तानी बनने की? तेरी औकात है सनातनी बनने की? तेरी औकात है हिंदू बनने की? ना 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 ना। अब तो तू जो है इस्लाम से भी बाहर हो गई है। अब तो अल्लाह को भी नहीं पुकार सकती। अल्लाह पे भी आंखें हैं कि तू नचनिया जो है कहाँ कहाँ मुंह मार रही है, और कहाँ कहाँ तो अपनी ऐसी तैसी करवा रही है, और कहाँ कहाँ तो उन बच्चियों की जिंदगी खराब कर रही है। ठीक है? तेरी भाषा, तेरी भाषा उनकी तरह, मैं क्या बोलूं तेरे को? तेरी जो ये गंदी भाषा है ना, जितने गंदे शब्दों का तो प्रयोग करती है, वही करते हैं, वही वही औरतें करती हैं जो तेरे को अच्छी तरह पता है जहां से तो आई है। तू जैसे माहौल से आई है ना, जहां जहां तो जाती थी, होटलों में मर्दों के साथ में, उस पे बार डांसर तू थी, हर चीज तू थी भाई। मैं पहले लोगों को बोलती थी ना कि भाई ऐसे मत बोलो, इस महिला के लिए मत बोलो मत बोलो, लेकिन तूने अपनी हद पार कर दी है। तू वो नचनिया है जो 25 लोगों के बीच में अकेली मुंह में नोट रख के, मुंह के अंदर नोट रख के नाचती है। तेरी बेटियां क्या सीखेंगी तेरे से? कल को अगर तेरी बेटियां यही करेंगी तो तू किस मुंह से उनको मना करेगी? वो 5 नंबर का भिगो भिगो के तेरे थोबड़े पे मारेंगे, तेरे थोबड़े पे मारेंगे। और ओए लप्पू, उल्लू का पट्टा साला, सुन, ज़्यादा वो इतराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? बहुत ज़्यादा दिन तुम लोग बाहर रहने वाले नहीं हो। और जो ये तेरी माँ है ना, इसको भी संभाल ले। 200-400 रुपये इसके पल्ले भी पड़ते हैं, और ये भी सास बन के आ जाती है इनलीगल कहीं की। हु हा हा, तमीज नहीं है, तहजीब नहीं है तुम लोगों को। अरे तुम बेगैरत हो, बेगैरत। टके टके पे तुम लोग अपने आप को ना इसके अधीन कर देते हो। तुम टके टके पे इसके एक एक टके पे बिक जाते हो। कभी पैसा देखा ही नहीं है, क्योंकि उस नेत्रपाल ने कभी पैसा कमाया ही नहीं। उस नेत्रपाल ने जितना कमाना था उसका वो दारू ही पी जाता था। अब तुम इसके पीछे जो है पैसा देख रहे हो, तो तुम इसके गुणगान गा रहे हो। ये अगर बोले कि मेरा पिछवाड़ा साफ करो, तो तेरी माँ से लेके, तेरी बहन से लेके, तेरा भाई से लेके, तेरी ये 64 दांतों वाली, ये सारे के सारे पिछवाड़ा इसका साफ करने के लिए खड़े हो जाते हैं लाइन पे। 2 टके की नचनिया की, इस नचनिया ने जो है तुम लोगों को, अरे तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम्हारे घर में छोटे बच्चे हैं, कल को वो बच्चे बड़े होंगे। एक वो लड़की है, अनमैरिड लड़की है, उस पर क्या असर हो रहा होगा?
वो तो बिल्कुल रंग गई इसके रंग में। बहुत सारे लोग बोलते थे ना कि अरे टीना को ये मत बोलो, टीना ही इनकी वीडियो शूट करती है। तो टीना देख नहीं रही है ये किस तरह से व्यवहार करते हैं, किस तरह की भाषा का प्रयोग करती है 2 टके की नचनिया, है ना। बस सिर्फ आगे वाला शब्द लगाना मैं नहीं चाहती हूँ इसके लिए, इस नचनिया के लिए। कहाँ कहाँ नाचती हैं ये इनकी इसकी जैसी औरतें, ये आप लोगों को खुद अच्छी तरह पता है। ये वही वाली लगती है। आज एक मर्द को पकड़ा, कल दूसरे मर्द को पकड़ा, परसों तीसरे मर्द को पकड़ा, पैसे से मतलब है। 2 टके की नचनिया तो सिखाएगी यहाँ हिंदुस्तान में कि जब गृह प्रवेश होता है तो उसमें क्या करना है क्या नहीं करना है। तेरी औकात है, अगर तेरी औकात होती तो जितना भी था तेरा वहाँ पे तो बेच के नहीं आती, तो ऐसे छोड़ के आ जाती। पर तेरी औकात नहीं है ना, तो इसको भी पता नहीं कब तो सेल करवा दे, तेरा कोई भरोसा नहीं है। अंदर ही अंदर तो सेल करने की सोच रही होगी इसको, अंदर ही अंदर तो इसको सेल करने की सोच रही होगी। और एक बिल्कुल तेरा ही ना, जो तो ये बेबी बम दिखा रही है झूठ मूठ का, जिसमें कि कोई बच्चा बच्चा भी नहीं है, तो ये इतना नाटक करने की ज़रूरत नहीं है। महिलाएं 9-9 महीने तक जो है पूरा काम करती हैं घर का। जिन महिलाओं के पास सुविधा नहीं होती है ना मेड रखने की, वो महिलाएं झाड़ू पोछा बर्तन कटका अपना खाना बनाना कपड़े धोना हर चीज़ करते हैं। तेरी जैसी बेगैरती की वो नहीं करते हैं। जैसे तो बेगैरत महिला बार बार लोगों को याद दिलाती है ना, लोगों के सामने बोलते हुए तुझे शर्म नहीं आती है? पूरी दुनिया तुझे देख रही है, पहली बार तो माँ बन रही है, हैं? 36 बच्चे पैदा कर दिए होंगे तूने जब से तू दुनिया में आई है 13 साल की उम्र में से। 13 साल की उम्र में, जब से 13 साल की उम्र हुई तेरी, तब से तो भाग रही है मर्दों के पीछे, सिर्फ मर्दों की भूखी है साली, इतनी भुक्कड़ है मर्दों की। बकौल तेरे भाई के कि 14 बच्चे और पैदा करेगी, कर 14 बच्चे और पैदा कर, कुछ घुटनों से कर, कुछ पेट से कर, कुछ मुंह से कर, कुछ अपने सर से कर। तो टके की नचनिया तो हाँ नाचने वालों के ना जो नचनियाँ होती हैं, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाती हैं, एक पति को छोड़ के दूसरे पति के पास जाती हैं, एक आदमी को छोड़ के दूसरे आदमी के पास जाती हैं, और हाथ कोई नहीं आता, हाथ कोई पति नहीं आता। सिर्फ तुझे यूज़ एंड थ्रो करने के लिए आदमी चाहिए होते हैं। तुझे नए नए आदमियों को आजमाने की लत पड़ गई है, समझी। और ये 2 टके की जो ये 2 टके की जो ये 64 दांत वाली आई है ना, सुन 64 दांत वाली, तेरी जिंदगी तो इसने खराब कर ही दी है। क्यों तू अपने बच्चों की जिंदगी खराब कर रही है इसके साये में रख के? क्यों तू इसके साथ रह के अपनी ज़िंदगी खराब कर रही है? और वो लपुआ, क्यों तू अपनी बहनों को बुलाता है? इसके साथ खड़े होने में भी शर्म आती है, इस नचनिया के साथ खड़े होने में भी शर्म आती है। क्या कहती है? मैंने जो है दरवाजे जो है बड़े मजबूत लगाए हैं। अबे ओ नचनिया, इसलिए लगाए हैं तूने दरवाजे मजबूत कि जो पीटने के लिए आते हैं ना, जिनसे तूने कर्जा लिया है, वो कहीं तेरे घर में तुझे कूटने ना आ जाए, तेरी दशा खराब करने ना आ जाए। पॉपुलर नहीं है तू, बदनाम है बदनाम। तू सेलिब्रिटी नहीं है, नचनिया है नचनिया। जब मन उठा के लोग तेरे घर में आ जाएंगे, तेरे को बोलेंगे चल छमिया नाच, और तू नाच शुरू करेगी। तेरी वो औकात रह गई है, ठीक है। ये मत बोल कि हम फेमस हैं, फेमस नहीं है तू, बदनाम औरत है, बदनाम औरत। बदनामी की जिंदगी जी रही है तू। कोई तुझे अच्छा नहीं बोलता है। जो तेरे जैसे कैरेक्टर का होगा, जो तेरी जैसी उसका होगा, वही बोलेगा कि हाँ तू अच्छी है, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, वही बोलेंगे कि तू अच्छी है। बाकी तुझे कोई दुनिया में कोई तुझे अच्छा नहीं बोलता है, सब बोलते हैं तुझे कैरेक्टरलेस। अपने कैरेक्टर को देख, एक बार झांक अपने अंदर। कितनों को तू पाकिस्तान में धोखा दे के आई है, और कितनों को यहाँ पे धोखा दे रही है, और कितनों ने तेरा साथ छोड़ दिया कि ये धोखेबाज औरत है, ये सिर्फ पैसे, एक दूसरे से पैसे लेती है, एक की टोपी दूसरे का सर, दूसरे की टोपी तीसरे के सर, इस तरह से तू पैसे इकट्ठे करती है। डबल गेट। और क्या पहली बार देख रही है? हैं? और नचनिया
पहली बार देख रही है कि डबल डबल दरवाजे भी होते हैं। डबल नहीं, ट्रिपल भी होते हैं। तेरी औकात नहीं है ट्रिपल दरवाजे लगाने की, क्योंकि मच्छरों के लिए जालीदार दरवाजा भी होता है, समझी? शटर होता है, फिर तीसरा दरवाजा अंदर से बंद करने वाला होता है। तेरी औकात ही क्या है, पहली बार देख रही है। हिंदुस्तान में, वैसे भी तूने हिंदुस्तान में हर चीज़ पहली बार देखी है। हिंदुस्तान जो चीज़ ही ऐसा है कि अच्छे अच्छों के जो है आंखें चौंधिया जाती हैं। तो तेरी औकात ही क्या है? तेरी औकात सिर्फ इतनी है कि तू नाच के पैसा कमाए, लोगों से उधार लेके पैसा कमाए, जो नहीं दे तो उनको ब्लॉक कर देती है। जब कोई या फिर अपने पैसे वापस मांगे तो उनको ब्लॉक कर देती है, पागल बना देती है, और उसके बाद जो है तेरे को कूटने के लिए तेरे घर तक वो पहुंच जाते हैं। अभी तो देखियो, तू उसमें शिफ्ट तो कर। जनवरी तक पता नहीं कितनी बार तू कुट जाएगी। जनवरी तक पता नहीं तू कितनी बार कुट जाएगी। वैसे हर बार काम करते हुए तुझे ये याद आ जाता है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, जब उछल कूद करती है बंदरों की तरह, है मैं 2 टके की नचनिया, तब तुझे पता नहीं होता कि तू प्रेग्नेंट है। हर बात में बोलती है मुझे तो ये काम करने के लिए मना किया है क्योंकि मैं प्रेग्नेंट हूं ना। याद वही दिलाता है जो कभी औलाद नहीं पैदा कर सकता, समझी? और तू औलाद पैदा कर ही नहीं सकती। तेरी औकात नहीं है औलाद पैदा करने की अब, समझी? इस बुढ़ापे में भी अगर तू औलाद पैदा कर रही है तो डूब के मर जा, उस छत से कूद के मर जा। और जिसको ये लगे ना मैं ऐसे बोल रही हूँ, जिसको ये लगे कि सरिता कठैत ऐसे बोल रही है, साथ में वो भी मर जाए, उसके साथ में कूद के वो भी मर जाए। इस 2 टके की नचनिया ने पूरा हिंदुस्तान गंदा कर दिया। इस 2 टके की नचनिया ने पूरा रबुपुरा गंदा कर दिया। इस 2 टके की भगोड़ी ने हर किसी को ये बोल दिया कि हर कोई जो है कहीं भी कैसे भी अपने संबंध बना सकता है, जैसे ये बनाती है। या आओ देखती है न ताओ देखती है, हर किसी के साथ में जो है इसको अच्छा लगता है। इसको यार चाहिए होते हैं, यार। दोस्त तो हर कोई बोलता है, लेकिन इसको चाहिए होते हैं यार। तो गाइस इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है और हमारे बहन भाई जो है वो पूरी वीडियो सुन नहीं पाते हैं। तो इसलिए मैं इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। बहुत जल्द आपसे दूसरी वीडियो में मिलती हूँ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिए। नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव। अपना खूब सारा ख्याल रखिए।